धूप धीरे धीरे आंगन में उतर रही थी। चौधरी हवेली के पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठी दादी अम्मा तवे की मीठी खुशबू महसूस कर रही थीं। आज घर में हल्की हल्की गहमागहमी थी। तीनों बहुएं सीमा, कुसुम और लाली सुबह सुबह रसोई संभाल रही थीं। चौधरी साहब खेत से लौटते हुए बोले, अम्मा, आज तो घर की हवा में कोई खास महक है। दादी मुस्कुराईं। अरे बेटा, आज तेरी बहुओं ने एक साथ मिलकर खाना बनाने की सोची है। बरसों बाद ये घर ऐसे खिल रहा है। सीमा सबसे बड़ी बहू और संजीदगी भरी, शांत स्वभाव वाली। उसे गांव के देसी खाने, सरसों का साग, मक्के की रोटी का बड़ा शौक था। आज उसने तय किया था कि वह पूरे घर के लिए खरा देसी साग बनाएगी। कुसुम बीच वाली बहू, हंसमुख, चुलबुली, प्यार से बोलने वाली। रोटी फुलाने में उसका जवाब नहीं। उसका कहना था, रोटी सिर्फ पेट नहीं भरती, दिल भी भरती है। लाली सबसे छोटी, शहर वाली थी। थोड़ा नटखट, थोड़ा मॉडर्न, पर कोशिश हमेशा रहती कि सास ससुर उसे अपना माने। आज उसने सोचा, अगर दोनों दीदी साग रोटी बनाएंगी तो मैं घर में मिठास घोल दूंगी। सवेरे सवेरे रसोई में तीनों की चहक सुनाई दे रही थी। सीमा चूल्हे पर मिट्टी की हांडी रखकर साग हिला रही थी। कुसुम तवे पर गोल गोल रोटियां बेल रही थी। लाली गुड़ की खीर तैयार कर रही थी। सास बाहर खड़ी मुस्कुराती रही। वाह रे, आज तो रसोई में बरकत बरस रही है। इतने में हवेली के बाहर से आवाज आई, अम्मा, 2 दिन से काम नहीं मिला, घर में राशन नहीं है, थोड़ा कुछ मिल जाए क्या। वह गांव का बूढ़ा मोची था, चेहरा थका हुआ, आंखों में भूख की चमक। दादी ने हिचकिचाए बिना कहा, रुक बेटा, और चूल्हे के पास जाकर तीनों बहुओं के हाथ से ताजा बनी साग और गरम रोटियां लेकर मोची को पकड़ा दी। मोची की आंखें नम पड़ गईं। अम्मा, आज रोटी नहीं दी, बरकत दे दी। लौटकर दादी ने बहुओं से कहा, बेटियों, खाना तब तक खाना नहीं कहलाता जब तक वह दूसरों से बांटा न जाए। तीनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। उसी पल घर जैसे थोड़ा और पवित्र लगने लगा। जब सब लोग चौके में बैठे, चौधरी साहब ने पहला कौर लेते ही कहा, आज तो खाने में कोई अलग ही मिठास है। तीनों बहुओं ने शर्माकर सिर झुका लिया। सास ने हंसते हुए कहा, यह मिठास साग की नहीं, एकता की है। आज तुम तीनों ने मिलकर जो प्यार से बनाया है, वही स्वाद बनकर थाली में उतरा है। लाली की खीर, कुसुम की रोटियां और सीमा का साग, सब में आज जैसे बरकत उतर आई थी। रात को दादी दरवाजे पर बैठी और तीनों बहुओं को पास बुलाया। बच्चियों, घर तभी घर बनता है जब बहुएं साथ खड़ी हों। आज तुमने सिर्फ खाना नहीं बनाया, घर की नींव मजबूत की है। तीनों बहुएं दादी के पैर छूकर बोली, अम्मा, हमें आज समझ आया है, साथ बनाकर खाने में जितना स्वाद है, वो अकेले लाख कोशिश करने पर भी नहीं आता। नीम के पेड़ से पत्ते हल्का हल्का झर रहे थे, जैसे वह भी इस नए रिश्ते की बरकत पर आशीर्वाद दे रहा हो। और उस दिन के बाद हर रविवार तीनों बहुएं मिलकर खाना बनाने लगीं। सास कहती, जब बहुएं एक साथ खड़ी हों तो घर खुद ब खुद खिल उठता है। और सच में चौधरी हवेली में तब से प्यार, बरकत और रोटी साग की खुशबू कभी कम न हुई।